अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक सिद्रा, आप कैसी हो? बस ठीक, शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक है। सबसे जी पहले शुक्र तो अल्लाह का। जो है ना, अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि हमें और व्यूअर्स भी ज्वाइन कर लें। लेकिन आई वांटेड टू थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप और लाइव सेशंस नहीं कर रहे और आपने मेरा जो है लाइव सेशन एक्सेप्ट किया। तो उसके लिए जो है मुझे आई रियली रियली वैल्यू दैट। नहीं, थैंक यू सो मच। आप शुरू दिन से इतना करती हैं वुमेन्स पे, सो फिर मैंने कहा आपके साथ तो सेशन बनता ही है, मस्ट है। थैंक यू सो मच, ऑनेस्टली रियली रियली अप्रिशिएट आपकी जो इज्जत देते हो और प्यार और स्पेशली आपका ट्रस्ट जो है उसको मैं बहुत ज्यादा वैल्यू करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी आप जो डिफरेंट मैं कहा फिल्टर्स आ फिल्टर रहे देख लूं, कौन से देख लूं, सही लग रहा है मेरा ख्याल है नॉर्मल या नॉर्मल सिंपल ही वाला जाऊं मैं। ठीक रहे, सिंपल ज्यादा सही है। सिंपल जो है ना, सिंपल वाला ज्यादा सही है। ठीक है ना? सिंपल ज्यादा सही है। ठीक है। अच्छा, चलें शुरू करते हैं। सिद्रा अमीन है जी हमारी, माशाल्लाह पाकिस्तान की जबरदस्त किस्म की क्रिकेट स्टार। डेब्यू किया इन्होंने 2011 के अंदर। और उसके बाद मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ आपको कि आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप T20 2014 16 खेला। 16 में स्पेशली जो है वो इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी विन करने में, हमें जिताने के अंदर। और एक जबरदस्त किस्म की जो इनकी लास्ट ईयर कंट्रीब्यूशन थी 2019 के अंदर, जो कि इन्होंने हाफ सेंचुरी की। और उसकी वजह से पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है वो फर्स्ट टाइम ओडीआई सीरीज में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो है उनको हराया, और फिर ये विमेन ऑफ द सीरीज भी उसकी थी। और हाईएस्ट मेरा इंडिविजुअल स्कोर भी था 96 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। जबरदस्त जबरदस्त। तो we're extremely proud of you सिद्रा, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू ये सो मच। सेशन जो है थोड़ा सा आपको और व्यूअर्स को बताते चले कि ये एक विमेन इन ग्रीन स्टार सीरीज जो है वो शुरू की है मैंने। मेरी बुक है विमेन इन ग्रीन एंड बियॉन्ड, जो कि 2016 में लॉन्च की थी, और उसकी 4th एनिवर्सरी 9 अगस्त को जो है वो आ रही है। उसको हमने एक बहाना यूज करते हुए हमने सोचा कि जो हमारे जबरदस्त किस्म के विमेन इन ग्रीन के क्रिकेट स्टार्स थे उनको आपके सामने लाया जाए, और हम उनसे इंस्पिरेशन लें, उनकी स्टोरीज, उनका सफर जो है उनकी जर्नी का पूछ कर। तो अगर कोई आपके सवाल हो तो आप जरूर इसके अंदर नीचे लिखते जाएं। और सिद्रा से हम शुरू करते हैं। तो सिद्रा, आप ये हमें बताएं कि आपका क्रिकेट का सफर जो है वो कैसे शुरू हुआ? मेरा क्रिकेट का सफर तो वैसे तो मुझे लगता है कि फनी था। मैंने क्रिकेट बेसिकली हमारे स्कूल में ना हमारी स्पोर्ट्स टीचर को लेटर आया था, तो आपको पता है कि हम ही स्पेशल बच्चे थे कि हर गेम में जाना होता था। सो मिस ने मुझे कहा कि मेरी भी एक और फ्रेंड थी, उन्हें बोला कि ऐसे क्रिकेट का टूर्नामेंट है, सो टीम तैयार करो ना। सो मैंने कहा मिस कोई इशू ही नहीं है। सो मैंने मेरे ग्रुप की खुद की 7 लड़कियां थी, दोस्त है ना मेरी फ्रेंड, सब मैंने उन्हें इकट्ठा किया, वो 7 हो गई। इधर उधर से पकड़ी, क्लास से कोई बच्ची को रिक्वेस्ट की, सो हम ना सोचे कि ऐसे क्रिकेट मैच खेलने चले गए, क्रिकेट टूर्नामेंट इवन खेलने चले गए। वो लकीली हम लोग जीत भी गए, मैं थी कैप्टन उसकी। सो जबरदस्त। और ये कौन सी किस क्लास की बात कर रही हैं आप? ये मैं 7th की बात कर रही हूँ, 7th अच्छा। लास्ट। ओके। 2007 की मैं बात बता रही हूँ आपको अपनी अच्छा, जर्नी की। ऑलराइट, ठीक है, सो ओके। जैसे भी क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, आपको पता है चीफ गेस्ट आए होते हैं, बड़े बड़े लोग देख रहे होते हैं, तो सब तब तो इतनी कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, सोचे कि हम्म। हमने यूनिफॉर्म के मतलब सलवार कमीज पहनते थे, ऊपर ही शर्ट पहन के तो खेलते थे। तो अब तो क्रिकेट बहुत इम्प्रूव हो रही है, बकायदा राइट। आपको कैप्स मिलती हैं, ट्राउजर शर्ट्स मिलते हैं, सब कुछ ना ओवरऑल। सो ऐसे था फिर हमारा, मैं कहती हूँ कनेड की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, मैं कहती हूँ कि हमारे ड्रीम्स को ऊपर लेके जाने के लिए। सो हम्म। वहां सर इरफान थे, मतलब अभी भी हैं, और मिस मिशीन थी हमारी पहली एचओडी ना। सो उन्होंने मुझे देखा था, तो उन्होंने ना नंबर मेरे से ले लिया तब भी, और आपको पता है तब तो छोटे छोटे थे, कोई फोन भी था नहीं। हम्म। सो मैंने अपने अम्मी का नंबर दे दिया और भाई का नंबर दे दिया ना। हम्म। सो मैं कहती हूँ कि सर लोगों ने ना बहुत कैलकुलेट किया था कि इसने कब पास आउट होना है मैट्रिक से, तो फॉरन हम्म। ही हार्डली कुछ 4 साल तो ऑलमोस्ट लग ही गए। मैं जैसे ही मैट्रिक से पास आउट हुई तो सर का फोन, और फोन आया भाई को। सो फिर ऐसे जर्नी काफी चली। घर वाले कहते थे वहां जाना है, मैं कहती थी मैंने नहीं जाना। सही। सो ऐसे था फिर।
खेलते खेलते फिर मैं कहती हूँ कि सर लोगों ने बहुत मुझे पुश किया, फिर मैं कनेक्ट कॉलेज स्पेशली गई, फिर मैंने वहाँ एफए भी किया वहां से। फिर मैंने साथ साथ क्रिकेट भी खेले, सोचे मैं अभी फर्स्ट ईयर में ही थी तो मैं अंडर 19 का मतलब एक टूर कर रही थी जबरदस्त। अच्छा। मैं। जैसे था। और उससे पहले काफी मतलब खेलती मैं थी लेकिन कभी एज ए प्रोफेशन सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी, जो हम्म। ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग। सो नो डाउट ये जो एलसीसी ग्राउंड है, मैं कहती हूँ इधर एनसीए जाना एक बहुत बड़ा ड्रीम लगता था। और हम्म। आपने अगर देखा हो तो एनसीए की और ना एलसीसी ग्राउंड की ना साथ ही एक ही वो है ना वॉल अटैच होती है। तो बिल्कुल। मैं सम टाइम वहां खिड़की से झांकना, यार क्या क्या लोग आ रहे हैं अंदर, प्लेयर्स ये वो ना बड़ा एक ना मुझे लगता था यार कब मैं इसके अंदर कब जाऊंगी। तो मैं कहती हूँ ये आप वो कौन सी ईयर की बात करी, ये स्पेसिफिक? और इसमें ना मैं 1 मिनट आ, यहाँ पे आपको रोक के थोड़ा सा ये भी दिखाऊंगी कि ये एक जबरदस्त सी तस्वीर है सिद्रा की। और शक्ल देखे इसमें मेरी। और इसके अंदर जो है उन्होंने लिखा है कि जी जो कोट है बुक में, वो कह रही है कि आई यूज टू वॉच मेल क्रिकेटर्स प्ले फ्रॉम आउटसाइड द गेट्स ऑफ एलसीसीए ग्राउंड नियर नेशनल क्रिकेट एकेडमी, एनसीए की जो बात कर रही है सिद्रा, and wondered if I would ever make it to the national team. I have 4 brothers, and my family and friends always supported my dream. I'm thankful to Kinnaird College for providing me the platform to play cricket. Today, I'm proud that cricket empowered me, and I'm able to support myself financially as well. सॉरी, वो तो आप बिल्कुल बात कर रही सच थी है, ऐसे। अभी भी यही है सारी चीजें। जो आप बात कर रही थी, तो ये जिस वक्त आप बाहर खड़े होकर उसकी वॉल से देखते थे, किस लगभग ये कौन से ईयर की हम बात करें, और उसके बाद कितना टाइम लगा आपको नेशनल टीम के का हिस्सा बनने में? मुझे लगता है कि वैसे जब हमने स्कूल टूर्नामेंट खेला था ना उसके बाद आपको पता है कि फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना तो शुरू से ही था ना मेरा। सो तब तो साइकिल पकड़नी और बहाने से ना ग्राउंड निकल जाना, तो इधर तब मैं ओके। आती होती थी। ये मैं लगभग आपको बता रही हूँ 2008 टू 9 की बात है। ओके। ओके, हाँ ठीक है। जी। सो मुझे लगता है कि 9 10 में मैंने प्रोफेशनली फिर मैं खेलने लग गई थी वैसे। ओके। तो तभी फिर कनेड वालों को पता भी था कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ कहीं ना, तो फिर उन्होंने मुझे ज्यादा पुश किया कि आप हम्म। कनेड आए यहाँ, मतलब आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म हम देंगे। सो फिर सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, और फिर ऐसे ही हुआ फिर। हम्म। ऑलमोस्ट मैंने कोई हार्डली वहां भी 1 ईयर की अपनी हार्डवर्क, तो फिर मैं माशाल्लाह से नेशनल टीम में मेरा नाम आ गया था। और बल्कि मेरा टीम में भी जाने की बड़ी वो है स्टोरी एक। हाँ हाँ, प्लीज शेयर करें। वो पता है टीम ने जाना था श्रीलंका ना, मैचेस थे श्रीलंका टीम के साथ। मुझे लगता है कि ट्राई एंगुलर सीरीज थी श्रीलंका के साथ, और आयरलैंड थी और पाकिस्तान टीम थी। हम्म। उस सीरीज में ना नैन आब्दी तो आपको पता है हमारी बड़ी बिल्कुल। फेमस क्रिकेटर है, सीनियर भी थी, और बेस्ट प्लेयर्स में भी वो तब काउंट होती थी। तो वो ना उस टूर में इंजर्ड हो गई थी। ओके। वो उस टूर में इंजर्ड होगी, सो मैं फील्डर तो काफी सबको मेरा पता था, तो फिर सबने ना मुझे उस टूर पे, फिर सना मीर कैप्टन थी तो उन्होंने मुझे कहा कि सिद्रा मीन चाहिए हमें टूर पे ओके। नैन की रिप्लेसमेंट। तो फिर मेरे ये भी है एक, और फिर मेरे घर वो अभी तक स्टिल मेरे पास न्यूज़पेपर पड़ा है कि नैन अब भी इंजर्ड, सिद्रा मीन की किस्मत जाग उठी। ओके। सही है। आपने भी वो एक अपना बनाया हुआ है जो है एक स्क्रैप बुक सी, जिसमें आप सारी चीजें जो हैं वो अपनी अखबार की कटिंग्स और सारा कुछ जो है वो सेव करते हो? हाँ जी, मैंने बहुत पहले बनाई थी लेकिन अब जरा आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो ये चीजें मुझे लगता है कि थोड़ी सी साइडलाइन हो गई है। लेकिन अभी घर वाले मेरे भाई, मैं इवन मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन जिस टाइम भाई और अम्मा लोगों को होती है, वो कटिंग संभाल के रखते हैं। और मैंने वो वाली बुक बनाई है, हम्म। आप शायद दूर पड़ी है, मैं उठ के देख नहीं सकती, तो नहीं तो मैं आपको लाजमी दिखाती। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा सिद्रा, बताएं कि जब ये शुरू किया आपने क्रिकेट, आपने बड़ी यंग एज से भी खेलनी शुरू कर दी ना, आप कह रहे हो 6 7th ग्रेड में थे तब से आप खेले थे, तो रुझान तो क्लियरली आपका था। इंस्पिरेशन जी, कहाँ से मिली आपको? मैं कहती हूँ कि वुमेन्स क्रिकेट को आपको पता है कि स्टिल इतना वो प्लेटफॉर्म स्टिल नहीं है, लेकिन पहले से तो बहुत बेहतर हो गया है। लाइक आप लोगों के साथ अब लाइव सेशंस हो रहे हैं, सब कंसीडर करते हैं, हमें बुलाते भी हैं। तो तब भी मैं कहती हूँ कोई ऐसा सीन नहीं था। हाँ, मेरा भाई क्लब क्रिकेट जरूर खेलता था,
सो उससे बड़ा कोई होता था कि यार मैं एटलीस्ट टीम में नहीं जा सका, सो वो मुझे हर जगह ले लेके जाता था। अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरी फैमिली जो थी वो बहुत सपोर्टिव थी मेरी। आपको पता है फूफो दादू ये लोग बड़े थोड़ा सा ना करते थे इशू। सो भाई फिर मुझे ले लेके जाता था, तो मैं कहती हूँ कि एक भाई का भी पूछना मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। और ओवरऑल अम्मा की तो बहुत ओके। कंट्रीब्यूशन है। सिद्रा, आपकी आवाज ना थोड़ी सी कट के आ रही है, एंड आई एम वंडरिंग कि बाकी जो लोग व्यूअर्स हैं उनको भी ये आवाज जो है वो कट के आ रही है, या मैं देख रही हूँ कि मेरे एंड पे। मुझे कैन आपकी एनीवन आवाज ऐसे प्लीज सही आ रही कंफर्म? है। अच्छा, कैन एनीवन कंफर्म कि आप सिद्रा की आवाज सही तरह सिद्रा को सुन सक रहे हैं? कितने लोग देख रहे हो बताओ तो। क्योंकि अपलोड ना मुश्किल से, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है, तो आई एम वंडरिंग कि अगर इस तरह से है तो हम दोबारा से शुरू कर लेते हैं। चले, लेट्स सी। अच्छा, सिद्रा, मैं आपको 1 मिनट के लिए आप मुझे दोबारा रिक्वेस्ट भेजिएगा प्लीज, ठीक है? 1 सेकंड ठीक है के ठीक लिए। है ठीक है ठीक ओके, है। आई एम लाइव, आप मुझे भेजिए दोबारा। सिद्रा का हम वेट कर रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वो हमें स्टोरीज अपनी सुना रही हैं, बट उनकी आवाज़ जो है, आई थिंक नेटवर्क का इशू हुआ तो वो थोड़ी ख़राब हो गई। इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि वो दोबारा से ज्वाइन इन करें हमें, और फिर हम उनको लाइव लेते हैं। ओके सिद्रा, प्लीज आप रिक्वेस्ट भेजिए। और राइट, मुझे लगता है सिद्रा की आ गई है। लेट्स होप कि अब ये आवाज़ ठीक रहे। जी, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। चले, वालेकुम लेट्स सलाम। अब आ रही? लेट्स होप कि हाँ, मेरे को ठीक आ रही है। उसको बहुत रुक रही थी, दरमियान में कोई चेंजेस ओह मत कीजिए, अच्छा। कोई कोई फिल्टर मत ऐड कीजिए, ताकि जो है ना नहीं करी। वो खराब नहीं नहीं हो, क्योंकि करी। लोगों ने भी लिखा हुआ था कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। लोगों ने बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें ओह। आपके लिए लिखी हैं। किसी जैनब ने लिखा है कि सिद्रा इज नॉट जस्ट अ ग्रेट क्रिकेटर बट ऑल्सो अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, तो विच इज ओह वेरी ट्रू, स्वीट। एंड आई कैन ऑल्सो वाउच फॉर दैट। एक और ने भी लिखा है कि शी हैज अ वंडरफुल सोल। सबा ने लिखा है, सबा फाहद ने। और जो है, you're doing a great job, so thank you so much for everyone who's here। थैंक तो यू। सिद्रा, आप हमें बता रही थी कि आपने कहा कि आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आपको मिली, कि आपने क्रिकेटर बनना है और स्पेशली नेशनल टीम में जाना है, और क्या कहाँ से ये इंस्पिरेशन आई, कहाँ से शौक पैदा मैं हुआ इतना ज्यादा? मुझे लगता है कि मेरे इंस्पिरेशन मेरे भाई ही हैं, क्योंकि माशाल्लाह से काफी मेरे माशाल्लाह से चार पांच भाई हैं। और एक भाई, मेरे दो भाई इवन क्लब क्रिकेट तक खेलते रहे हैं। और उसका नाम शबीर है, वो यहाँ खेलता था एलसीसी में, वो भी खेलता था, लेकिन लड़कों की क्रिकेट से बहुत टफ है। सो मैं कहती हूँ कि उसने मुझे बहुत पुश किया है। वो मुझे बहुत कहता था कि यार खेलो, मतलब किस चीज की टेंशन है, कोई रोकथाम नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। सो इवन भाई मुझे बाइक हम्म। पे ले लेके जाना, रिक्शों पे ले लेके जाना, वैन्स पे लेके जाना। तो मैं कहती हूँ कि मेरे भाई ने मुझे बहुत पुश किया। और उसके बाद फिर नो डाउट
ने फिर ओवल और बॉल हमें किया है। आप सोचे कि वो लोग हमें उस दौर में पिक एंड ड्रॉप भी देते थे, घर भी वेरी गुड। छुड़वाते थे, फिर माँ बाप को सिक्योरिटी तक उन लोगों ने दी कि ये बच्चे हमारे, आपने फिक्रमंद ही नहीं होना। सो मैं कहती हूँ कि हम्म। ओवरऑल मिलके छोटे छोटी एफर्ट्स ने, तो मुझे कहती हूँ कि इतना बिग कंट्रीब्यूशन सबकी थी, तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। नहीं, ये बहुत ही जबरदस्त बात है, बिकॉज वही जो आपने कहा कि सपोर्ट बड़ा जरूरी है। उस दिन हमारी निदा से बात हुई थी, तो निदा ये कही थी कि उन्हें थोड़ा टाइम लगा, हालांकि वो खेलती भाइयों के साथ ही थी, लेकिन उन्होंने ही सबसे ज्यादा जो है वो थोड़ा सा शुरू में मुश्किलात उनके लिए की कि भाई आपने नेशनल तक आगे नहीं जाना टीम में। लेकिन जैसा हम्म। आप कह रहे हो कि जी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट अपने घर से मिली, तो ये एक चीज जो है ये आई थिंक जितने आई कैन सी बहुत से आदमी भी इस वक्त जो हैं वो यहाँ पे हैं। आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आपके घर में बहनें हैं, आपकी बीवियां हैं, आपकी बेटियां हैं, जो भी है, और वो जो भी चीज करना चाहती हैं आप यू कैन आप उनको जो है उनके ड्रीम्स को अचीव करने दें, उनको करने दें जो वो करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा। आपको पता है फैमिली का प्रेशर इर्द गिर्द से ज्यादा होता है, फुप्पो हम्म। दादो वगैरह, तो वो लोग पहले पहले बहुत डांटते थे इवन, और अब्बू मेरे माशाल्लाह से मौलवी है तो अच्छा। बस फिर वो कहते थे अपनी बेटी को जरा देखो, ये है वो है। दादू और फुप्पो लोग काफी अब्बा को कहते भी थे, मुझे भी इवन कहते थे, लेकिन शुक्र है कि अम्मी और भाई लोग मेरा बहुत साथ देते थे। फिर जब एक दो बड़ी फिर मैं मैचेस पे गई, मैंने अपनी अचीवमेंट्स दिखाई, न्यूज़पेपर्स दिखाए, तो फिर उन्हें लगा कि यार नहीं, अच्छे किसी हम्म। ट्रैक पे जा रही है। तो फिर तो वो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह के खुद भी साथ मतलब मिल हम्म। के सपोर्ट करने लगे सारे। राइट। अच्छा, ये नवीद है, उन्होंने पूछा कि इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप जो T20 था 2016 में, उसकी कोई मेमोरी जो है वो कोई शेयर करें या कुछ बताएं उसके बारे में। ओह अच्छा। 2016 में कहती हूँ कि मेरे लिए यूनिक प्लेटफॉर्म था, क्योंकि उसी सीरीज से मैं सबके सामने शो हुई थी और लाइव मैचेस भी थे। मैं कहती थी बहुत बड़ा बिग अपॉर्चुनिटी थी, बिग परफॉर्मेंसेस की। तो मैं कहती हूँ कि मैंने इंडिया के अगेंस्ट 27 रन किए थे, हाईएस्ट मेरे ही थे। और उसमें मैंने दो कैचेस भी किए थे, हम्म। एक मैंने किया था मिताली राज का, और एक मैंने कैच किया था मेरे ख्याल से, हाँ, हरमनप्रीत कौर का। सो बड़े इंपॉर्टेंट, मैंने फील्डिंग में भी रोल हम्म। अदा किया था। फिर मैंने ओपन किया था, तो मैंने 27 रन किए थे, जो कि हम फिर डीएल मेथड पे जीते थे, और मेरे हाईएस्ट रन से। और मैं हम्म। कहती हूँ कि ये मेरी बेस्ट जर्नी थी, उसी से मैं ऊपर आई हूँ, और फिर हम्म। कंटिन्यू रहा ये मेरा प्रोसीजर। और मैं कहती हूँ सबसे बड़ी तो आप थी वहां, जिन जो हमारे साथ थी उस टूर पे, जो आप हमारे क्लिप्स ले रही थी, जब आपको भी पता है वो मेमोरी बहुत ब्यूटीफुल थी। और मैं हाँ। नवी स्पेशली आपको ये बताऊं कि इतने बड़े क्राउड में कभी हम खेले भी नहीं थे, जो बात सच है। सो हम्म। इंडिया का बहुत क्राउड था, और इंडिया के होम ग्राउंड पे खेले थे, तो इतना क्राउड हम्म। था कि कैन यू इमेजिन के बाउंड्री पे फील्डिंग करना ना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो हम्म। आवाजें भी लगा रहे थे, सब तंग भी कर रहे थे, लेकिन ना एक बहुत छोटे से ग्रुप में ना साइड में ना स्टेडियम में लोग बैठे थे, और बकायदा वो पाकिस्तान का झंडा लेके बैठे थे, और वो बड़ा पुश कर रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, इवन ला इलाहा इल्लल्लाह के भी नारे लग रहे थे। तो मैं कहती हूँ कि वो जो चीजें थी ना, मेरे अंदर रोंगटों में जा रही थी। समटाइम लोग कहते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान की फीलिंग शेयर करो, मैं कहती हूँ वाकई में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शेयर फीलिंग विद एवरीवन, के यार हम्म। कैसा फील होता है, आपके वाकई में रोंगटे खड़े होते हैं, पता नहीं एक अजीब सा जोश चल है उन मैचेस हम्म। में, जब आप, मैं कहती हूँ, बहुत अच्छा खेल जाओ तो वाकई में आपकी वाह वाह है। हीरो हम्म। से भी कम खिताब नहीं मिलता आपको, लेकिन आप बुरा भी हम्म। खेलो तो फिर वो भी सुभान अल्लाह ही है। बिल्कुल। और आपने ये बात की तो मेरे ज़हन में बिल्कुल वो सीन आ गया, बिकॉज वो ये था कि जब मैंने नीचे उस पे शॉट्स ले ली थी तो मैं ऊपर ग्लास बॉक्स में चली गई थी, और जी वहां पे मुझे बिल्कुल। याद है कि जब खत्म हुआ है मैच तो आप पूरी टीम जो है वो भागे थे, एक तो माशाल्लाह आप लोग जीत गए थे और भागे थे वो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कोने में एक सारे जो पाकिस्तान के फ्लैग्स लेकर वो एक जगह पे बैठ गए थे लोग, और फिर आप लोग बिल्कुल सारे उस तरफ भागे वहां जाके, फिर उन्होंने भी खूब शोर किया और आप लोगों ने भी खूब शोर और गुल्ला उस तरह से मचाया था, मुझे याद है। तो वाकई बहुत स्पेशल मेमोरी थी वो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा सिद्रा, मुझे ये बताएं कि आप आपने 2011 में जैसे ज्वाइन किया, राइट? तब से लेकर जब आपका डेब्यू हुआ तब से लेकर अब तक आपको कितना जो है वो चेंज लगा पाकिस्तान विमेन्स क्रिकेट के अंदर?
कब आपको लगा कि लोगों ने असल में, जैसे आप कहते हैं कि जो हीरो मानना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो और क्या क्या मेजर चेंजेस आपको लगता है कि जिसकी वजह से एक मुल्क जो कि मेंस क्रिकेट में इतना जो है वो जज्बाती है, वो वुमेन्स क्रिकेट को उस तरह से नहीं पहले सराहा सका, लेकिन अब सराहता है। तो वो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं कहती हूँ आपको बच्चे के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं और उन्होंने रहना ही है। अगर जैसे पहले पहले देखा जाए तो ओवरऑल लाइव कवरेज कम थी, जब हमारे मैचेस डोमेस्टिक के होते थे वो भी इतना नहीं होते थे। अब एटलीस्ट लिंक शेयर कर देते हैं कि आप लोग देख लो। और स्पेशली हमारी डेलीज बड़ी हैं और आपको पता है कि 4 घंटे से 3 घंटे से ज्यादा आप ट्रेवल करते हो तो वो बिजनेस क्लास पे शिफ्ट हो गया। और बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा लॉस भी लग रहा है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ना बिल्कुल खत्म होती जा रही है। लाइक पहले हमारे डोमेस्टिक मैचेस होते थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होते थे, बोर्ड यूनिवर्सिटीज तो स्टिल हो रही हैं क्योंकि वो शायद स्टूडेंट्स का टूर्नामेंट था तो मुझे लगता है कि वो कंपलसरी ही है, सबने खेलना ही खेलना है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी बुरी चीजें दोनों साथ चल रही हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं हम्म। ये लोग भी। लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स अब इन लोगों ने बहुत कम किए हैं। इवन इवन हर एक ने कहा है कि ये कम है। अगर सोचें कि 11 की टीम सेलेक्ट होती है जो प्लेइंग में होती है और 15-16 मेंबर्स तो आप टीम में सेलेक्ट करते ही हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स भी इतने कम लोगों को दिए गए हैं। मैं खुद फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुई हूँ। और हम्म। कैन यू इमेजिन कि मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा। परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे होती है लेकिन मैं कहती हूँ कि एकदम से प्लेयर को साइड लाइन कर देना ये अच्छी बात नहीं है। काफी दुख भी हुआ है और शायद है भी और रहेगा भी। लेकिन वही बात है कि होप फॉर द बेस्ट। और अल्लाह ताला हम्म। ने यहाँ नहीं दिया तो शायद कहीं और से मिल जाए, लेकिन पॉजिटिव तो रहना ही है, अच्छे बुरे हालात बिल्कुल। जैसे भी है। सो लेकिन ओवरऑल प्रेशर बहुत है और ये काफी हार्ड डिसीजन था फॉर मी। सो लेट्स सी कि अब हम्म। क्या होता है क्या नहीं। हाँ, दे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला बेहतर करे, आगे आपके लिए रास्ते खोले। और इंशाल्लाह ताला। आपको लगता है कि इसकी वजह से मतलब डोमेस्टिकली भी कंपटीशन बढ़ा है, चूंकि अवेयरनेस ज्यादा है, या लोग उन सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अब ज्यादा मतलब ज्यादा compete कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कंपटीशन बढ़ा है। जैसे आपको कहा ना कि पहले तो लोग भागते थे कि यार धूप में लड़की ने खेल के क्या करना है। और इवन हमें भी हम्म। लोग क्वेश्चन करते हैं, यार आप अपनी ब्यूटी की केयर नहीं करते हो, हाँ। कलर देख लो। वही, लेकिन पैशन है ना जिस चीज को, जिसमें चीज हम्म। में आपने जाना है ना, फिर आपको मैं कहती हूँ कि इर्द गिर्द की बातें सोसाइटी ना इफेक्ट नहीं करती। और हम्म। कंपटीशन बहुत बढ़ गया। अब मैं जैसे देखती हूँ स्पोर्ट्स बेसिस पे, फॉर एग्जांपल जहाँ 10 सीट्स थी या 50 सीट्स थी वो अब 100 तक अबव हो गई हैं। सो हम्म। इवन अब लोग खुद आके कहते हैं यार हमारी बच्ची को भी क्रिकेट ही खेलनी है। हम्म। क्योंकि इसमें प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो है, इसमें चीजें हैं। आप एम्पायर बन जाओ, आप कोच बन जाओ, ट्रेनर बन जाओ, प्लेयर तो सबसे बेस्ट बात है। सो हम्म। ये है कि लोग पुश कर रहे हैं और नो डाउट क्रिकेट बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, बच्चियां खेल रही हैं, इंटरेस्ट शो कर रही हम्म। हैं। अब हम्म। तो स्कूल टूर्नामेंट्स होने चाहिए। मैं बार बार सबसे इवन इवन में हम विजिट करते हैं स्कूलों में, हमें एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं लोग। हम्म। बहुत अच्छी बात है कि जैसे वो बढ़ रहे हैं हमारे। फिर लगता है नेट पे इशू हो रहा। अच्छा, आ रही है अभी आवाज, आ आपकी रही है आवाज आ रही है सही बस, या हाँ फिर हाँ नेट आ रही है गया? अभी। नहीं नहीं, आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सही। जी आप बोलो। हाँ जी, बस यही है कि लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं। प्राइवेट स्कूल नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों की, हम्म। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं स्टिल ये मैं कहती हूँ कि फैक्टर है, लोग स्पोर्ट्स को नहीं इतना कंसीडर कर रहे। और मैं कहती हूँ ये कोरोना की वजह से मेरी अपनी फ्रेंड्स इतनी ज्यादा जॉबलेस हुई हैं कि सीरियसली समझ नहीं आ रहा। इवन जब हम्म। टीचर पढ़ा रही हैं ना तो इन्हें क्यों निकाला गया आप लोगों ने सीट से। और आपको पता है हम्म। कि मेरी जो फ्रेंड्स थी, 8-8 10-10 साल की सर्विसेज है उनकी, सात हम्म। स्कूल्स में हर जगह। लेकिन मैं कहती हूँ कि जैसे ही टफ टाइम आया हर एक ने हम्म। साइडलाइन कर दिया स्पोर्ट्स टीचर को, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम्म। स्पोर्ट्स की भी कैटेगरीज हैं, इसको आप कंसीडर करें, लेकिन लोग इसको स्टिल लाइट लेते हैं। नहीं, ये आप सही कह रहे हो, कुछ थोड़ा सा टफ टाइम भी है, कुछ जो है वो सारी चीजें उसकी वजह से इफेक्ट हो रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली जैसे
स्पोर्ट्स भी जैसे आप कह रहे हो कि स्पेशली विमेन स्पोर्ट्स जो है थोड़ा सा ज्यादा अभी तक वो इफेक्ट होती है फिर। अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं, आपने एक बात की सिद्रा कि जैसे लोग आज तक भी पूछते थे कि जी रंग खराब हो जाएगा, या एक मुझे याद है बचपन में भी कभी सुनने में आता था कि जी अगर बाहर खेला तो लड़की है तो बॉडी खुल जाएगी, मतलब जैसे स्पोर्ट्स में है या इस तरह की चीजें है ना आपको करनी। और अब बड़ी अवेयरनेस इसकी हो गई है और बड़ी जो है वो इसके अगेंस्ट लोग जाते हैं, और इसीलिए एक जो विमेन इन ग्रीन किताब भी है उसके अंदर आप देखो मैंने एक बड़ा वो रखा था, कॉन्शियस डिसीजन किया था कि मैंने फोटोशॉप नहीं करने प्लेयर्स को, यानी कि अगर कोई, इसीलिए मुझे था बिल्कुल कि ऐसे है। राइट। और मैं उस वक्त भी आपको ये कहती थी कि जी मुझे आपको उस तरह दिखाना है कि लोग रिस्पेक्ट करें फॉर व्हाट यू डू, हु यू आर एंड नॉट बिल्कुल हाउ सही यू बात है। लुक, राइट। लेकिन और आपके आपकी ख्याल में, बुक में ये साफ नजर आ रहा है, जैसी पिक्चर्स ली हैं आपने, क्लीन एंड क्लियर कट, मतलब आप भी कर सकते थे एडिट, आपने कुछ भी नहीं किया, और वाकई में ऐसी ही बात है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है हमें, और हम भी ऐसे ही होते हैं लोगों के सामने। राइट, बिल्कुल। तो आपके ख्याल में ये थोड़ा बेहतर हुआ है या अभी भी आपको, यानी कि जब आपने स्टार्ट किया वर्सेस आज तक आपको थोड़ा सा डिफरेंस लोगों के पर्सपेक्टिव में, एटीट्यूड में लगता है, आपको लगता है अभी भी वही है कि जी रंग खराब हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, बॉडी ऐसी हो जाएगी? नहीं नहीं, स्टिल टिपिकल लोग मिलते हैं। और जैसे मैंने प्राइवेट जिम ज्वाइन किया है, सो वहां लोग मुझे देखते हैं, कहते हैं कि यार बड़ी बात है कि आपके इतने मसल्स बने हैं। नो डाउट मसल्स तो बनेंगे, कि जब हम अपने हम्म आप को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही नहीं देंगे, कैसे हम परफॉर्मेंस देंगे, कैसे हम ग्राउंड में घंटों घंटों खड़े रहेंगे। मैं हम्म। कहती हूँ कि क्रिकेट बहुत टफ फील्ड है, आपको पता है, सुबह से शाम आपने इवन ग्राउंड में होना है। बिल्कुल। सो जब तक आप फिट नहीं होएंगे, सो यू आर नो वेयर। सो या यही यू बात नो है कि वेयर। आपको फिट रहना ही रहना है, ये आपकी फर्स्ट हम्म प्रायोरिटी है और रहेगी। हम्म। और ये और तो स्टिल बड़ी, लोग क्वेश्चनाइज करते हैं, अभी मेरी एक्नी हम्म का बहुत इशू है, इवन जब मैं धूप में जाती हूँ बहुत ज्यादा मेरे तो एक्नी का है। सो लोग हम्म बोलते हैं ये करा लो वो करा लो, मैं कहती हूँ यार मेरी स्किन है ना, मुझे पता है मैंने इसको कैसे टोन अप हम्म करना है, कैसे रहना है। क्रिकेट हम्म से लव है वो जब तक है, हम्म मैं हर कुछ बर्दाश्त करूंगी, जब वो हम्म नहीं रहेंगी तो इंसान प्यारा भी हो जाएगा, मेकअप से तो हर हम्म कोई प्यारा हो जाएगा और हम भी हो जाएंगे। हम्म सो मैंने कहा हम्म रिलैक्स। वही बात है कि हम जब हम्म किसी को नहीं सुनने देते ना, कि कोई हमें बात करे, तो फिर हम्म दूसरे वाले हम्म साइड लाइन पे रहते, नहीं यार ये हम्म बहुत हम्म कमिटमेंट की पक्की है, यहाँ इसको हम्म, अपने शौक पूरे करने हैं, सो वो हम्म। फिर अब नॉर्मल रहती है। फैमिली वाले नहीं, पहले कहते थे, लेकिन अब वो भी बहुत कम हो गए हैं। पहले वही बात है कि आप हम्म घर देखें फिर बाहर देखें, घर वाले यही हम्म बातें करते थे, स्पेशली हम्म। इर्द गिर्द वाले मामू वगैरह, फुप्पो साइड वाले कजन, ये वो सारे ना। लेकिन आप शुक्र अल्लाह का ऐसा कोई सीन नहीं है, हम्म। जो बात सच है। ये आपने बहुत ही जबरदस्त बात की है सिद्रा, क्योंकि आई थिंक ये अगर इंसान खुद इस चीज को ऐसे ले कि यार जैसे आप कह रहे हैं कि कोई आपको कोई ऐसी बात करता है और आप उसको ये कहते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप मेरा काम देखो ना, यानी व्हाट आई द बिल्कुल वैल्यूज दैट आई स्टैंड फॉर, व्हाट माय परफॉर्मेंस, मैं हूँ क्या चीज, राइट। बिल्कुल तो ऐसे फिर ही है, बिल्कुल लोगों ऐसे का माइंडसेट भी जो है वो ऐसा ऐसा चेंज हो जाएगा और वो फेयर एंड लवली और उन चीजों से हटके जो है ही। वो आपके उसको रिस्पेक्ट करेंगे कि जो आप कर रहे हैं। तो यू, आई थिंक यू आर ऑलरेडी डूइंग एन अमेजिंग जॉब माशाल्लाह। एंड माशाल्लाह। आप लोगों ने ये किया है कि लोगों के लिए आप लोगों ने इतनी इन्हीं नई लड़कियों के लिए आपने इतने रास्ते खोले हैं बाय माशाल्लाह। टेकिंग दीज लोगों से बातें सुनकर और अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए। तो बिल्कुल अच्छा, ऐसे है। कोई आप लॉन्च पे भी थी, मुझे अब वो बड़ा याद आ रहा है बिकॉज अगस्त 9th बड़ा करीब करीब आने वाला है। आज मैंने एक बल्कि पिक्चर भी उसकी शेयर की थी आपकी, बड़ी प्यारी बड़ी सी। प्यारी पिक्चर क्या आपने शेयर फीलिंग की थी? है, वो साइड वाली मैंने तो देखी भी नहीं थी। राइट राइट। तो क्या आप कुछ उस टाइम का याद है, कोई मेमोरी याद है कि उस टाइम पे कैसी फीलिंग थी क्या नहीं थी? क्योंकि मुझे याद है कि उस वक्त एक बड़ा वो लॉन्च का हो रहा था, क्योंकि आप लोग इतने बिजी होते हो तो उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल बिल्कुल था। और उस वक्त जो पीसीबी चेयरमैन थे शहरयार साहब थे, तो उनको हम ये कहते थे कि जिन लड़कियों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अगर वो ही नहीं होंगी उस पे बिल्कुल ऐसे लॉन्च पे, है। तो उस लॉन्च का क्या फायदा जिसको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जिनको जो हमारी हीरोज हैं।
तो वो बड़ी मुश्किल से वो एक सारे लोग इकट्ठे होके वो सेटअप फाइनली हुआ था अगस्त 9 को। तो क्या कोई मेमोरी शेयर करेंगी या कोई फीलिंग शेयर करेंगी, आपके ख्याल में इस किताब से कोई पॉजिटिव इफेक्ट आया, नहीं आया? क्या आपकी राय है इसके बारे में? मैं कहती हूँ कि सबसे पहले तो इसका क्रेडिट मैं कहती हूँ आपको ही जाता है कि 6 से 7 साल किसी चीज पे काम करना बहुत लॉन्ग जर्नी है, बहुत एफर्ट है आपकी। मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। लोग लड़कों को तो हाथों हाथ लेते हैं और आपको पता है कि उन पे हर चीज हो रही होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उस टफ टाइम में जबकि वुमेन्स क्रिकेट को कोई लोग इतने नहीं जानते, तो आपने बुक हम पे स्टार्ट की, सब पे जिनकी भी स्टोरीज ऐड हैं उस बुक में, वेरी ब्यूटीफुल बुक। मतलब आपने बुक के प्रिंट से लेके हर एक की पिक्चर से लेके कैप्शन से लेके बहुत बहुत अच्छी माशाल्लाह आपका वर्क था। मैं कहती हूँ इसका क्रेडिट आपको जाता है। और ऑफ कोर्स हमें वो सारी जर्नी याद है जब आपने हमें लाउंज पे बुलाया। मुनीबा से भी हम लोग मिले थे उस लाउंज में, वो भी आई थी, उन्होंने बड़ी अपनी स्टोरीज शेयर की थी। सो वो लॉन्च बहुत अच्छा था, शाम में था, मगरिब के टाइम के बाद से। सो हम लोगों ने अटेंड किया था, आपने बड़े बड़े पोस्टर्स हमारे लगाए थे सबके, इवन हर एक वॉल पे। तो बहुत अच्छा था, अच्छा लगा कि यार कि हम लोग कुछ हैं, कोई हमें जान रहा है, कोई हमें देख रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपने साइड लाइन से हट के देखोगे यार, आप अच्छे एक साइड लाइन पे हो, कोई आपको देख रहा है, जान रहा है। ये बेस्ट थी वो मेमोरीज। नहीं, थैंक यू सो मच सिद्रा, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस इंस्पिरेशन कि थैंक इतनी यू। इंस्पिरेशन मिली कि हम ऐसे अपने पाकिस्तानी हीरोज को जो है वो हाईलाइट कर सकें। अच्छा, बिफोर वी रैप अप, कोई अच्छा सा मैसेज जो आप नई लड़कियों को देना चाहती हैं जो क्रिकेट में आना चाहते हैं, क्या मशवरा आप उनको देंगी? कैसे अपनी फिटनेस रखें? फिटनेस की आपने बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा अनफॉर्चुनेटली कल्चर नहीं है फिटनेस का, ऑल्दो चेंज हो रहा है पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में लोग बड़ी इसमें प्राइड लेते हैं। आपने कहा कि मेरे मसल्स लोग देख के कहते हैं, लोग तो बड़ी खुशी से ये चीजें दिखाते हैं कि देखो मेरे मसल्स है, मैं वर्कआउट दिखा करती हूँ। हाँ, किधर जबरदस्त, बस। ये देखिए। जबरदस्त। तो क्या मशवरा देंगी आप, किस तरह से मैं तैयारी कहती हूँ करें? कि लाइफ लाइफ बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ कि लाइफ को अगर आपने सीखना है तो मैं कहती हूँ किसी आप स्पोर्ट्स में चले जाओ। आपको इतना, मैं कहती हूँ कि वो अपना गुस्सा और एंगर कंट्रोल करना सिखाती है ना, कि आप इमेजिन नहीं कर सकती। आप भी इवन सीरियसली इमेजिन नहीं हम्म। करेंगे कि कभी कभी हम्म। दिल करता है कि आपके साथ ये तक होता है कि दिल करता है यार मैं आज इसको कुछ कर ही दूं, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है आपको अपनी टीम के हम्म। लिए, अपने लिए स्पेशली, अपनी पर्सनैलिटी के लिए। सो मेरा मैसेज सबसे यही है कि क्रिकेट क्या, कोई भी फील्ड है स्पेशली स्पोर्ट्स की, उसको ज्वाइन करें। हम्म। आपको चलना फिरना, उठना, खाना पीना, टेबल मैनर, सब मैं कहती हूँ क्रिकेट सिखाती है। जब आप टूर्स पे हम्म। जाते हो, जब आप अपनी टीम के साथ ट्रेवल करते हो, आपको अपने कोच, कैप्टन, मैनेजर, टीममेट सबका बहुत पता चलता है। और एक हम्म। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोड भी है कि अगर किसी को आजमाना है तो सफर में भी आजमाओ। सो हम्म। ये आपका सफर ही स्टार्ट होता है आपके अपने टीममेट्स के साथ, कौन आपके साथ कैसा है, मुंह पे कैसा है, पीछे कैसा है। सो हम्म। ओवरऑल सबको मैसेज यही है कि क्रिकेट क्या, क्रिकेट में तो आना ही प्योरिटी है, क्योंकि मैं ये खेल रही हूँ, बहुत अच्छी गेम है। हम्म। अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आपका पैशन हो किसी चीज का तो वो नहीं आपको रोकता। तो हम्म। क्रिकेट ज्वाइन करो और अच्छा खेलो और अच्छा बोलो, और अपने पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। जंक फूड का बहुत ज्यादा फैशन है, खाओ, वीक में चीटिंग डेज करो, मैं भी कर ही लेती हूँ कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम ट्राई करो कि नहीं ऐसी चीजें खाओ। हम हेल्दी हम्म। चीजों का बस नाम जानते हैं, फूड नहीं हमें लेना आता, अपने आप को टोन अप कैसे करना है, जागना सोना कैसे है, उससे हम लोग अवेयर हम्म। नहीं है। सो यही है हम्म। कि अपने आप को टाइम दो। डिप्रेशन का बहुत दौर हम्म। चल रहा है, चल भी रहा है, गुजरता भी है, लेकिन हम्म। घूमना फिरना, मैं कहती हूँ फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा रोल है इंसान की लाइफ हम्म। में, फ्रेंड्स और फैमिली। अगर वो ना हो हम्म। तो यू आर नो वेयर। सो यही है कि गैदरिंग्स में हम्म। जाओ, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, हम्म। पार्टीज करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। हम्म। सो यही है मेरा तो हम्म। ओवरऑल मैसेज, और तो कुछ खास नहीं है। सिद्रा, पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि आप कहते हो कि जी मुझे माशाल्लाह बड़ी सपोर्ट मिली घर से, राइट? तो आपने वो वाला उस तरह से फेस नहीं किया प्रॉब्लम, अल्लाह का शुक्र है कि उनकी सपोर्ट को गेन करना। तो पेरेंट्स जो थोड़े से अगेंस्ट होते हैं अगर अपनी बेटियों को इस तरह जाने में, उनमें आप क्या कहेंगे कि अगर मतलब क्या मैसेज देंगे आप उनको? मैं कहती हूँ कि माँ बाप रोकते नहीं है बच्चों को। माँ बाप अपना लाइफ के एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी हार्ड देखी होती है लाइफ के, यार हमारा बच्चा इस वे में ना चला जाए, उस वे में, जब वो अपने वे में सोच रहे थे।
लेकिन मुझे लगता है कि अगर माँ बाप ने बच्चों को इम्प्रेस करना है तो बच्चों बच्चों को स्पेशली जिस लेन में वो भेजे वो उधर ही जाए, वो फिर माँ बाप को धोखा नहीं दे। हम्म मतलब वो भेज ग्राउंड रहे हैं, वो मिल कहीं और से रहा है या रही है, सो हम्म मुझे लगता है हम्म कि अगर आपने माँ बाप को भी अपने वो सिक्योरिटी में लेना है, सो आपको ऑनेस्ट चलना है फिर उनके साथ, आपने उनके साथ हम्म चीटिंग नहीं करनी। सो हम्म कोई माँ बाप नहीं चाहता कि वो अपने बच्ची या बच्चे को मतलब दबा के या छुपा के रखे। हर हर एक चाहता हम्म है कि हमारी बच्ची और बच्चा सामने आए, दुनिया को देखे, दुनिया को बताए कि यार हम क्या हैं। हम्म सो ये हम्म एक है, आपने फिर हम्म माँ बाप का ट्रस्ट रखना, मैं तो यही मैसेज हम्म दूंगी। और माँ बाप हम्म बहुत अच्छे होते हैं, इतना वो प्यार करते हैं, मैं कहती हूँ दुनिया हम्म से बढ़ के कोई रिश्ता ही नहीं है हम जैसा। हम्म बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट सिद्रा ने बहुत ही प्यारी बात की कि भाई जो भी स्पेशली यंग लोग आना चाहते हैं आगे, एक तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, ट्रस्ट रखें कि आप ये कर सकते हैं, तैयारी करें, फिट होएं, और पेरेंट्स का जो है वो अपना ट्रस्ट और सपोर्ट उस वो गेन करने के लिए फिर आपने अपने आप को प्रूव भी करना है। थैंक यू सो मच बिल्कुल। सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इतना जल्दी टाइम हो गया? आप कुछ और सुनाओ हमें, हम नहीं नहीं नहीं, मजा आ रहा था, कोई, अच्छा लग रहा था, नहीं हाँ नहीं, बहुत अच्छा रहा आपके पास कोई और सेशन, बात थैंक यू शेयर फॉर करना इनवाइटिंग चाहते हो मी। आप? नहीं कुछ भी नहीं, आप पूछे मैं बता दूंगी। अच्छा चले, हम थोड़े से कमेंट्स पढ़ते हैं कि लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं जाने से पहले लोग कह रहे हैं जी, वेल सेड, वी आर, यू आर व्हाट वी आर, व्हाट we are what we are today because of our parents. The nation is proud of you, beautifully expressed. बिल्कुल, वो ये किस हिना बात कर रही है कि जी, पेरेंट्स विल नेवर स्टॉप देयर चिल्ड्रन फॉर प्लेइंग क्रिकेट इफ पीसीबी प्रोवाइड्स अ सेफ एनवायरनमेंट। पीसीबी भी, और आई थिंक हम सब, यानी आई थिंक अगर हम सब एज अ कॉम, एज अ नेशन जो है, ये सेफ्टी का बड़ा एक जो है ना सही वैलिड कंसर्न है कि हमें क्लेम करनी है पब्लिक स्पेसेस, और लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि यार लड़कियां भी उतनी ही बाहर आएंगी जितनी आदमी आएंगे। ओके, एंड क्रिकेट एकेडमी तो इमोजीज आ रही है मजे मजे की। मजे मजे की आ रही है। कोई आपसे पूछ रहा है कि जी कौन सी क्रिकेट एकेडमी आप सजेस्ट करती हैं, इमाद पूछ रहे हैं आपसे। कनेड कॉलेज से मैं तो खेली हूँ और मैं तो वही आपको सजेस्ट करूंगी। ये हम्म लाहौर में है कनेड कॉलेज, जेल रोड वाली साइड पे। और वहाँ आप कर सकते हैं ज्वाइन, कोई इशू नहीं है वहाँ। स्पोर्ट्स की हमारी हेड है मिस हमारा रुबाब, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो भी बहुत स्पोर्टिव है। हमारी इवन हमारा जब कैरियर स्टार्ट हुआ तो तब से वो कनेड में वो टीचर है। सो वो भी ओके बहुत अच्छा काम कर रही है, हाँ जी। सो वो है अब हमारी एचओडी। और उसके अलावा हमारी स्पोर्ट्स स्टाफ काफी बड़ा है वहाँ। मिस हिना है, सर इरफान है, मिस नाजिश है, मिस रिमशा है। ओवरऑल दूसरी भी हम्म टीचर, हम किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं हम्म है। आप गेट में बता देती हूँ, लोगों को इशू होता है कि यार हम कैसे कांटेक्ट करें। आप हम्म गेट पे जाएं, गेट पे जाके ये बताएं कि हमें स्पोर्ट्स ऑफिस जाना है। वो स्पोर्ट्स ऑफिस पूछेंगे किसके पास जाना है, आपने बताना है कि हमारा रुबाब के पास जाना है जो हमारी एचओडी है। हम्म और हिना आजम के पास जाना है जो हमारी न्यू कमिंग बच्चों को डील करती हैं क्रिकेट में ना, और सर इरफान। तो फिर आपको वो लोग कार्ड देंगे, सिक्योरिटी कार्ड देंगे, और जब आपको नहीं भी पता होगा वो गेट वाले आपको ऑफिस तक छोड़ के भी आएंगे। सो हम्म ये है आपके, अगर आपने आना है कनेड में या किसी, इवन उसमें क्लब क्रिकेट भी आप ज्वाइन कर सकती हो। और मैट्रिक के बाद अगर आप पास आउट होके अपनी बच्ची लेके आते हो तो फिर वहाँ अगर वो इस कैलिबर की प्लेयर हुई तो वो फिर उसको एडमिशन भी दिलवाते हैं, हॉस्टल भी लेके देते हैं, सब कुछ वो लोग फिर प्रोवाइड करते हैं। तैयबा कह रही हैं जी, थैंक यू सिद्रा। तैयबा कह रही हैं बीइंग प्योर फ्रॉम इनसाइड इज रियली इंपॉर्टेंट, सिद्रा बाजी डिजर्व्स द बेस्ट इंशाल्लाह। और किसी इंशाल्लाह ने ताला। आपको लिखा है कि जी यू आर ब्यूटीफुल माशाल्लाह, और हाँ, थैंक यू। यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट बिकॉज यू आर अ प्योर ह्यूमन बीइंग। और ये बात जो है ये मुझे भी सिद्रा की पहली मुलाकात में ही लगी थी कि मुझे बहुत ज्यादा जो है ना बहुत मतलब कोई जैसा सच्चा इंसान होता है उस तरह वाली एक दिन फीलिंग आई। तो ठीक है, और कौन हमें क्या कह रहा है? वेल सेड, वेल सेड, सिद्रा इज राइट। बहुत फैंस हैं सिद्रा आपके। मेरे ठीक है अभी ना कम जी। फैंस ने ना ज्वाइन किए। अच्छा, ओके। और कोई शायद पूछ रहे कि फेवरेट और कोई क्रिकेटर पूछ नहीं कौन रहा, है। सबने बस अच्छी अच्छी बातें बस लिखी हुई हैं। हम्म जी, ठीक है।
किसी ने चलें पूछा अब क्रिकेट कॉलेज में एक्चुअली है क्या? क्रिकेट मुझे है भी अब भाई और एक्चुअली पढ़ना भी है। सॉरी मैं कह रही हूँ वो कोई कमेंट आया क्रिकेट कॉलेज में है क्या? सॉरी सिद्रा, आपकी आवाज फिर खराब हो गई है। ओए चलो ठीक हो गया। अब ठीक आई है। अच्छा, मैं हम्म। वही कह रही हूँ कि मुझे खुद इतना मजा आ रहा है कि वी कैन गो ऑन एंड ऑन लेकिन मैं, जी मेरे ख्याल है कि अब रैप अप करती हूँ। थैंक यू बिल्कुल सो जी मच बिल्कुल। सिद्रा, आप आई थैंक यू और सो मच। आपने अपना अपना क्रिकेट का जर्नी भी हमसे शेयर किया, हमें इंस्पायर किया, कुछ बहुत अच्छी बातें की आपने, जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ी गौर व फिक्र करने वाली हैं। और थैंक यू फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग और बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सबका जिन्होंने देखा और जिन्होंने इतने अच्छे कमेंट करे। होप सो फ्यूचर में भी मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और ज्यादा से ज्यादा इज्जत और नाम इंशाल्लाह, कमाऊं मैं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ इंशाल्लाह। योर सेल्फ, स्टे सेफ। थैंक यू सो अल्लाह मच हाफिज। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन हु जॉइंड अस। आज हमारा सेकंड सेशन था विमेन इन ग्रीन स्टार्स का सिद्रा अमीन के साथ। नेक्स्ट सेशन कल है इंशाल्लाह डायना बेग के साथ, और उसका पोस्टर मैं जल्द ही शेयर करूंगी विमेन इन ग्रीन अकाउंट के ऊपर। और इंशाल्लाह कल आप सबसे मुलाकात होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।